अब खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस और बीजेपी के लीडरों ने एक मिसाल पेश की। दरअसल कांग्रेस लीडर बीजेपी के दफ्तर में वोट मांगने पहुंच गए और उसके बाद क्या हुआ हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के इंतखाबी तशहीर में जहां सियासी पार्टियां और उनके लीडर दूसरी पार्टियों पर इल्जामों की तीर चला रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश के खरगोन में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। इंतखाबी तशहीर के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार सचिन बिल्ला अचानक ही बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए और कांग्रेस के लिए वोट करने का मुतालबा किया। बिल्कुल भाजपा कार्यालय जाना जनसंपर्क में था तो स्वाभाविक है कि गली मोहल्ले के बीच में अगर कार्यालय होगा तो आशीर्वाद लेने तो जाना ही है और गया, उन्होंने मान सम्मान भी दिया। कांग्रेस उम्मीदवार को अपने दफ्तर में देख बीजेपी लीडर भी हैरान रह गए, लेकिन सियासी दूरियों को दरकिनार कर बीजेपी लीडरों ने दिल खोलकर सचिन बिल्ला का खैर मकदम किया और मेहमान नवाजी की। किस पार्टी की विचारधारा अच्छी है उसी कारण वो वोट दे पाता है और उसी कारण हम लोग सब जनता के बीच में जा रहे हैं। आम तौर पर सियासत में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन खरगोन में कांग्रेस और बीजेपी के लीडरों ने सियासत से ऊपर उठकर जो मिसाल पेश की है वो काबिल तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात करेंगे सहरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा की। जी हां, भोपाल में सहरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज हो चुका है। आज शाम इज्तिमाई निकाह का खास एहतमाम किया जाने वाला है। 71वें आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद भोपाल ईंट खेड़ी के घासीपुरा में किया गया है। अब तक मुल्क और बैरून मुल्क से 1882 जमातें इज्तिमा का पहुंच चुकी हैं। आलमी इज्तिमा के इनेकाद का मकसद अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाना है ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन सके। आलमी इज्तिमा के लिए गुज़िश्ता साल से ज्यादा बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, आज पहला दिन है, क्या कुछ खास होने वाला है आज? है ना, भोपाल के लिए ये ख़ास मौका होता है और भोपाल के लोग साल भर इंतज़ार करते हैं जब भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा के इनेकाद हो। इज्तिमा ख़त्म होता है, दूसरे इज्तिमा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बार इज्तिमा 4 दिन का होना था, लेकिन असम्बली इंतखाबात की वजह से उसे 3 दिन कर दिया गया है। आज इज्तिमा का आगाज़ हुआ, दरस कुरान के साथ इज्तिमा का आगाज़ हुआ। उसके बाद उलमाए दीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। असर की नमाज के बाद जो है 403 जोड़ों को इज्तिमाई निकाह पढ़ाए गए। इसका मकसद यह है कि इस्लाम का जो मकसद है तमाम लोगों को जो है सादगी हो और फजूल खर्ची से बचा जाए और जहेज की लानत से जो है समाज का जो है उससे समाज से जहेज की लानत का खात्मा हो सके और एक बेहतर माशरे की तश्कील हो कि एक ऐसा माशरा जहाँ पर तमाम लोग साथ मिलकर रह सके। और भोपाल की जब हम बात करते हैं तो भोपाल जो गंगा जमनी तहजीब का शहर है, यहाँ पर जो भी कोई तकरीब हो, चाहे किसी तरह की मजहबी तकरीब जो है हो यहाँ पर या फिर जो इज्तिमा का इनेकाद, यहाँ पर तमाम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ आरिफ अली आरिफ साहब, ये जानते हैं कि जो भोपाल के जो इज्तिमा होते हैं यहाँ पे किस तरह की तहजीबी रवायत देखने को मिलती है? ये इज्तिमा ग़ालिबन 72 साल से हो रहा है, क्योंकि मौलाना इमरान साहब ने जो ताजिल मसाजिद मुकम्मल की थी उस वक्त पहला इज्तिमा यहाँ भोपाल में हुआ था और आज से तकरीबन 10-15 बरस तक ये ताजुल मसाजिद में ही होता रहा है। लेकिन अब चूँकि लोगों की तादाद बढ़ गई है, जमातों की तादाद मुल्कों से आने लगी है, तो ये जगह कम पड़ने लगी है। इसकी वजह से ये इज्तिमा को वहाँ ईंट खेड़ी घासीपुरा में हो रहा है। तकरीबन 12-15 बरस से वो इज्तिमा वहाँ चला गया है। 2047 से 2002 तक जो है ये एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में मुनक्किद किया गया। उसके बाद जब इस जगह छोटी पड़ी तो इसको ईंट खेड़ी ले जाएगा, घासीपुरा में ले जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से हमें देख रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन मुसलमान भाइयों की, लेकिन बाकी ज़मीनें हिंदू भाइयों की है। लेकिन जब इज्तिमा आता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, ये हमारे यहाँ की रिवायत रही है, बल्कि देरीना रिवायत रही है कि हमारा त्यौहार हो या उनका कोई त्यौहार हो, हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं और भरपूर एक दूसरे का ताउन करते हैं। यहाँ हाल ये है कि इज्तिमा के दिनों में वो हजरात अपनी फसलें तक नहीं बोते, वो पूरे खेत को वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं क्या ताकि फर्जंदाने तौहीद को किसी तरीके से कोई दुश्वारी पैदा ना हो। यकीनी तौर पर इस बार भी हम देख रहे हैं कि फसल को अभी तक जो है बोया नहीं गया, छोड़ दिया गया। यहाँ पे हमारे साथ जो है एक नौजवान बच्चा भी जो हर साल इज्तिमा में जाता है, उससे जानते हैं जो इज्तिमा में जब जाते हो तो कैसा लगता है, क्या सीखने का मौका? कई सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं और यकीनन ये हमारी गंगा जमनी तहजीब ही है कि हमारे शहर भोपाल में कई सालों से इज्तिमा हो रहा है
और हर साल इसमें कई शहरों से ही नहीं बल्कि अलग अलग मुल्कों से लोग आते हैं। और अगर किसी और शहर में ये इज्तिमा इतनी तादाद में लोग इकट्ठा होते तो शायद मुश्किल हो सकती थी, लेकिन हमारे शहर की ये खासियत है कि हम सब साथ मिलकर मिलजुल कर रहते हैं। यकीनी तौर पर इस तरह से है ना, आपने देखा कि चाहे हम बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, सब लोगों को इसका इंतजार रहता है। और जिस तरह से उलमाए दीन ने सुबह से तकरीरें की हैं, उसमें खास बात यह है कि बार बार ये जोर दिया जा रहा है कि वो जहाँ पर इकरा से इल्म के हुसूल का पैगाम दिया गया है, तो उम्मत मुस्लिमा को बार बार तलकीन की गई कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस तालीम के हुसूल पर लगाएं। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके साथ जो खास मेहमान थे उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और लगातार हमारी नजर भी सरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा पर लगी हुई है। चलिए कुछ सियासत की बात कर लें। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार की तशहीर के लिए पहुंचे कांग्रेस के रियासती सदर कमलनाथ ने लोगों को बीजेपी और कांग्रेस में फर्क समझा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ इतना फर्क है कि कांग्रेस दिखावा नहीं करती और बीजेपी दिखावा करती है। उन्होंने कहा कि इश्तेहारात का पैसा अगर लोगों के लिए खर्च किया गया होता तो आज तस्वीर कुछ और ही होती। पहुंचता है भोपाल, आज रेत का माफिया होए, शराब का माफिया होए, सट्टे का माफिया होए, कोयले का माफिया होए, कौन करते हैं इसका नेतृत्व? ये इनकी नियत आपको पहचानी है। नर्मदा की बात करी ना मैंने, कहते थे नर्मदा साफ करेंगे। 600 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण कहते हैं इन्होंने किया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के गढ़ भोपाल में पार्टी की मुस्लिम उम्मीदवार फातिमा सिद्दीकी के लिए 1 घंटे तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर यहां के लोग बीजेपी को जिताकर तारीख रकम करते हैं तो इलाके में तरक्की की जिम्मेदारी उनकी है। ये इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार यानी फातिमा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक नौजवान का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। गांव के बाहर से अशोक कुशवाहा की लाश बरामद हुई। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर सीट पर असेंबली इंतखाबात में अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार अर्चना सिंह के लिए उनका बेटा युवराज वोट मांगने के लिए निकला है। और खास बात यह कि युवराज सिर्फ 9 साल का है। वो अपनी वालिदा के लिए तशहीर में जी जान से जुटा हुआ है और बेटी को इस तरह तशहीर करते देख लोगों की हमदर्दी भी बढ़ती जा रही है। युवराज का कहना यही है कि लोग उसकी दरख्वास्त सुनकर उसकी मां को जरूर जिताएंगे। हमारी माता जी है जो श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह जी, उन्हें छतरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है और यकीनन उनने छतरपुर में बहुत विकास किया है और अभी तक हम गांव जा चुके हैं। और हमारा पहला साल है कि हम कहीं बाजार कहीं गांव में दौरा कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों से रिस्पांस भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटा समझ के हम पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी अपनी। मध्य प्रदेश के विदिशा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बेरोजगारी के मोर्चे पर बीजेपी सरकार नाकाम रही। साथ ही राहुल ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने बड़े बड़े सरमायाकारों के करोड़ों रुपए माफ कर दिए लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए। मोदी हुकूमत आवाम के साथ धोखा कर रही है। 4.5 साल हो गए। कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पार्लियामेंट हाउस में सवाल पूछा, बीजेपी के मंत्री से पूछा, भैया बताइए आपने मेक इन इंडिया किया, आपने स्टार्टअप इंडिया किया, अलग योजनाएं आपने की, इन सब योजनाओं का युवाओं को क्या फायदा मिला? आप साफ बता दीजिए कि 24 घंटे में कितने युवाओं को नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में रोजगार देती है। चाइना की सरकार 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। आप हैरान हो जाओगे। मैं उनके ऑफिस में गया, 5 मिनट या 7 मिनट उनके ऑफिस में बैठा और मैंने उनसे एक सवाल पूछा,
मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी, आपने 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, आपका रिकॉर्ड है, आपकी सरकार का रिकॉर्ड है, अरुण जेटली जी का रिकॉर्ड है। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, 15 लोगों को आपने 3,50,000 करोड़ रुपए पकड़ा दिए। मनरेगा को चलाने में साल में 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं, मतलब 15 लोगों को आपने 10 मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। अब आपने किया, पता नहीं क्यों किया, वो अलग बात, मगर आप मुझे यह समझाइए कि आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं करते हो। और मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं आपसे सिर्फ न्याय की बात कर रहा हूं। और अब कुछ खबरें छत्तीसगढ़ से भी, जहां इंतखाबात के नतीजे आने में अभी कुछ वक्त बाकी है। तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रही हैं, लेकिन सट्टा बाजार से कांग्रेस के लिए जरूर अच्छी खबर आई है। सट्टा बाजार में कांग्रेस की कीमत सबसे ज्यादा लगाई जा रही है। खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका तमाम पार्टियों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इससे पहले जराये के हवाले से खबर है कि सट्टा बाजार में सरकार बनाने को लेकर कीमत तय हो गई है। बाजार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जराये के मुताबिक इस बार बीजेपी की कीमत कम रखी गई है, जबकि कीमत के मामले में कांग्रेस का ग्राफ ऊपर है। हालांकि सियासी पार्टियां इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती। सट्टा बाजार से कोई राजनीतिक दिशा तय नहीं होती। सट्टा बाजार निर्णय पे नहीं पहुंचता, कभी नहीं पहुंचा है। ये हवा बनाता है, मजा लेते हैं कुछ लोगों को, इसमें मजा आता है, और माहौल बनाने दीजिए ना, अच्छा है। बताया जा रहा है कि इस बार सट्टा बाजार में बैठे लोगों की पसंदीदा पार्टी कांग्रेस है, तो वहीं कांग्रेस को भी रियासत के अवाम पर पूरा भरोसा है। 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे और उनके जुमलेबाजों से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी थी, और निश्चित तौर पर हमें ये पूरा भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता पर है कि इस बार उन्होंने परिवर्तन के लिए प्रदेश में मतदान किया है। ऐसे में जोगी कांग्रेस का कहना है कि इस बार प्रदेश में उन्हें पहले से कहीं बेहतर सीटें मिलेंगी। मैं फिर दावा करूंगा कि हमारा महागठबंधन स्पष्ट बहुमत से इस प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। सट्टा बाजार के आंकड़ों से या असेंबली हंग वाले मामलों से आंकड़ों से हम इसमें विश्वास नहीं रखते। माना जा रहा है कि सियासी पार्टियों में सट्टा बाजार की कीमतों को लेकर हलचल है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सरकार बनाने के फैसले अवाम तय करती है, गैर कानूनी सट्टा बाजार नहीं। इसलिए सभी पार्टियों को अब 11 दिसंबर तक इंतजार करना चाहिए। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 रायपुर। रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में पहाड़ी कोरवा के 2 लोगों को गुज़िश्ता 1 महीने से अस्पताल में बंदी बनाकर रखा गया है। दरअसल ये लोग एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए थे। इलाज के लिए रायपुर इन्हें रेफर किया गया, जहां इनका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया गया, लेकिन पैसा न चुकाने की वजह से अब अस्पताल के अमले ने इन्हें बंदी बनाकर रख लिया है। बोल रहे हैं पैसा लाइए और ले जाइए अपना मरीज। तो कितना पैसा जमा किया अभी तक? 75,000। और कितना मांग रहे हैं? और 2,75,000 और मांग रहे हैं? और मांग रहे हैं। तो आप लोग तो जमीन भी अपना जमीन बंधिक लगा दिए हैं। कितना में? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।